नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कल हमने बात करी थी खाने को लेकर और आज भी हमने एपिसोड को कंटिन्यूशन में रखा हुआ है कि हम आज भी यही बात करेंगे खाने को लेकर कि घरों में खाने को लेकर जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बच्चों को लेकर, बड़ों को लेकर, ग्रैंड पेरेंट्स को लेकर, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम ना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अब मुझे आप यहाँ पर बताओ कि सबसे बड़ा जो इमोशन है वो क्या है। चलो मैं इसको और सिंपल कर देती हूँ। जब एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? सबसे पहले उसको क्या दिया जाता है? आप चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे माँ का सबसे पहले क्या दिया जाता है? मिल्क। तो सबसे बड़ा इमोशन हमारा क्या हुआ? भूख। जब भूख इतना बड़ा इमोशन है तो हम उसी खाने की बेकदरी क्यों करते हैं? हम क्यों करते हैं उस खाने की बेकदरी? उसमें चाहे हमारे बच्चे हों, हमारे बड़े हों, हमारे इन लॉज हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से खाने की बेकदरी कर ही रहा होता है। अब जैसे मैं आपको एक केस स्टडी से अपनी बताती हूँ कि एक मदर जॉब पर थी। वो शाम को जब ऑफिस से आती है तो बच्चा आते ही कहता है आज खाने में क्या बनाया। अभी उस बेचारी ने फ्रेश भी नहीं हुई, बैग भी नहीं रखा, कुछ भी अपने आप को मतलब हल्का नहीं किया, आज खाने में क्या बना है। बच्चा सीधा ऐसे बोल देगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये खाऊंगा। और जो सब्जी माँ ने टेबल पे रख दी और बच्चे ने नहीं खाई और उसमें कुछ ना कुछ बेइज्जती करी, बदतमीजी करी, तो क्या आता है? चपाट। खींच के चपाट माँ मार देती है। और घर में जो दूसरे कमरे में बैठा ये ग्रैंड पेरेंट्स बैठा होता है, वो अंदर से यही कहता है कि आजकल के बच्चे कुछ अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, हमारे टाइम में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ऐसी आवाजें घरों में सुनने को मिलती हैं ना? सुनती हैं या नहीं सुनने को मिलती हैं? यहां पर ना सिर्फ एक ही दिक्कत है कि जब अगर कोई माँ ने खाना बनाया है तो शांति से ये देख ले कि पूरा दिन उसका रूटीन क्या रहा है, या तो पहले से मेन्यू पता हो कि आपको खाना क्या है। तो वहां पर ये दिक्कत आती है कि बताना भी नहीं है कि हमें क्या खाना है। अगर माँ पूछती है क्या खाना है, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता मैंने क्या खाना है। ना पता है, जो बना है वो खाना नहीं है, और कलेश और करना है, बदतमीजी और करनी है घर के अंदर। और आगे सुनो, जब एक हस्बैंड का टिफिन पैक करके दिया जाता है, वाइफ बड़े प्यार से टिफिन बैग सब कुछ गेट के बाहर उसको बाय बाय करने जाती है। वो टिफिन जब ऑफिस में खुलता है, उसकी खुशबू उसके खाने की गर्म होकर जब ऑफिस में खुलती है, वाह क्या खाना बनाया भाभी जी ने, हम तो उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। और वहीं पर बैठकर वो आदमी अपनी वाइफ की तारीफ सुन सुन के बड़ा खुश हो रहा होता है। और जब वो घर आता है, रात को खाना सर्व होता है, वही खाना सबसे बेकार खाना होता है। क्यों? क्योंकि पूरे दिन में कोई ना कोई झंझलाहट उसने वहां पर देखी होती है, ऑफिस के अंदर उसका मूड कैसा रहा होता है, ये सारी चीजें उसके माइंड में जो चल रही होती हैं, वो आकर सारा का सारा जो झंझलाहट है ना, किस पर निकालता है? वाइफ पर, बच्चे पर, खाने पर। क्योंकि उसको ना सिर्फ वही, उसको एक वही समझ में आता है कि मैं अपनी ईगो, मैं अपना गुस्सा सिर्फ खाने पर ही निकाल सकता हूं। क्योंकि अगर मैं वाइफ को बोलूंगा झगड़ा होएगा, बच्चे को मारूंगा माहौल खराब होगा, माँ को कुछ खाऊंगा तो और माहौल खराब होगा। ये हर घर की कहानी है। यहां पर मैं ना इसमें फादर को एक ही बात कहूंगी कि बच्चे माँ की ना डांट को कैजुअल ले लेते हैं। यहां पर मैं फादर को कहूंगी अपना रोल ना जरा अहम निभाएं। जो बच्चे बेड पे बैठकर खाना लेते हैं ना, वो कम से कम डाइनिंग टेबल पर आना शुरू कर दें। मुझे एक बात बताओ कि जैसे जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, खाना कहाँ मिलता है? कमरों में आता है, रूम्स में आता है। वही सारे बच्चे कैंटीन में जाते हैं, कैंटीन में बैठ के वो खाना खाते हैं। क्यों?
क्यों कहा जाता है वहां पे टेबल पे बैठ के खाना खाओ? वहां सारे बच्चे टेबल पर बैठेंगे, बातें करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, कुछ ऐसी पढ़ाई की बात होगी, कोई चीज किसी ने देखी होगी साइट पर, मतलब कोई ना कोई वो डिस्कशन करते हैं, चाहे वो अपने फिल्म पिक्चर्स की करें, वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर बात करें, लेकिन वो बच्चे वहां बैठ के खाना इकट्ठे खाते हैं ना, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग वर्ड जब बच्चा प्ले स्कूल में जाता है सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि हमने शेयर करके खाना है। तो मैं कहती हूँ कि फादर को ना घर में ये जरूर करना चाहिए, कम से कम एक मील डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना चाहिए। तो यहाँ पर कई घरों में, कहाँ हमारे यहाँ तो नहीं होता जी, कोई किसी की नहीं सुनता। एक दिन नहीं सुनेगा, 2 दिन नहीं सुनेगा, जब खाना मिलेगा ही नहीं तो आप क्या करोगे? 2 घंटे बाद बच्चे ने भूखा, तो घर के किसी भी इंसान ने ना भूखा नहीं रहना, वो डाइनिंग टेबल पर आएगा ही आएगा। धीरे धीरे आपको यहां पर उसको डाइनिंग टेबल तक लाना पड़ेगा, नहीं तो कहानी नहीं चलने वाली। अब दूसरा मैं यहां पर एक और चीज आपको कहना चाहूंगी कि एक टाइम पर, जैसे ही मैं कहती हूँ ना, एक मील घर में इकट्ठे बैठ के खाओ और एक मील जमीन पे बैठ के खाओ। आप कहोगे मैडम कैसी बात करते हो, जमीन पे आज की डेट में कौन खाना खाता है? हम तो अपने बच्चों, जमीन पे बैठेगा मेरा बच्चा? मैं तो जमीन पे नहीं बैठाऊंगी अपने बच्चे को। माएँ भी ऐसे कहती हैं। अरे क्यों नहीं खिलाओगे? गुरुद्वारे जाते हो, वहां पर आपके लिए बेड होता है, जमीन पे बैठ के क्यों खाना खाते हो? जमीन पर बैठ के एक टाइम खाना खाने का रीजन है, आप नेचर से जुड़ते हो, आपकी अर्थिंग होती है, आपके जो सारे चक्रास हैं ना वो बैलेंस होते हैं। इस चीज को ध्यान में रखो कि क्यों ये चीजें बनाई गई हैं। कम से कम एक मील डाइनिंग टेबल पर और एक मील जमीन पर बैठकर। मैं दिन में बैठ के खाती हूँ, मैंने अपना डिसाइड कर रखा है कि मैं दिन में एक मील दिन में बैठ के जमीन पे बैठ के खाऊंगी। अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट पहले जरूर करती हूँ। अब कई बार घरों में क्या होता है, वाइफ की तबीयत खराब है या मायके चली गई है। मायके का एक एग्जाम्पल बताती हूँ कि एक बार एक लेडी मायके चली जाती है, पीछे से इन-लॉज हैं, 2 दिन काम करा, तीसरे दिन जी मम्मी बीमार हो गई। जो लेडी वहां पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए अपने मायके गई और वहां पर 2 दिन भी उसको सुकून नहीं मिला था कि मेरे को उसको घर वापस आना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ कि इतनी बहुत ज्यादा अगर इंसान बीमार है तो आना चाहिए, और अगर थोड़ा बहुत बीमार है ना, मैनेज हो सकता है, तो आपको मैनेज करना चाहिए। उसको भी कहीं ना कहीं रिलैक्स चाहिए होता है, अपने माइंड को फ्रेश करना होता है। पर यहाँ पर कंपैरिजन शुरू हो जाता है कि अगर मायके गई है तो बात दूसरी हो जाएगी, और अगर बीमार हो गई है, फीवर हो गया है, वो रेस्ट नहीं कर सकती। एक लेडी 365 डेज 24/7 वो रेस्ट नहीं कर सकती। खाना बढ़िया बनाना चाहिए, खाना अगर बढ़िया नहीं है तो ऐसी की तैसी है। अब यहां पर मैं और आपको बताती हूँ, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट आता है, हम खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, पूरा दिन उसके लिए उसके साथ लगे रहते हैं। क्या होता है, रात को जब वो गेस्ट आए, खाना ही नहीं खाया। कई बार गेस्ट भी खाना ना कम खा के ये बता देते हैं आपने खाना नहीं अच्छा बनाया। हम किसी फंक्शन में जाते हैं, गैदरिंग में जाते हैं, सगन दे के आते हैं, मजाल है हम किसी की नुक्स ना निकाल के आए। क्यों? हम तो, हमारा काम है, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम तो नुक्स निकाल के आएंगे ही आएंगे। यही हमारे बच्चे सीखते हैं कि जहां जाओ खा के तो आओ, पर बाद में आके ये उसकी ऐसी तैसी कर दो, नुकसान, ये गलत खाना था, ये डिश अच्छी नहीं थी। हर वक्त क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज। मैं गलत कह रही हूं तो आप टाइप करके बताओ, सही कह रही हूं तो भी टाइप करके बताओ अगर मैं गलत कह रही हूं तो। घर में किसी के घर में हम खाना खाने जाएंगे, हम पता है किसकी तारीफ करते हैं? अगर हम सामने वाला बंदा मेरी तारीफ करता है, मेरे लिए फेवर में बोलता है, मेरे लिए अच्छा बोलता है, बस हम उसी की तारीफ करते हैं। हम उसी की तारीफ करते हैं जो हमारे अकॉर्डिंग है। अदरवाइज हम तो तारीफ भी नहीं, ऐसे समझते जैसे हमने गुनाह कर दिया किसी की तारीफ करके।
वाइफ भी ना सिर्फ एक एप्रिसिएशन चाहती होती है कि अगर मैंने कुछ बनाया है, जैसा भी बनाया है, वो जाकर ना हस्बैंड से बस इतना पूछ लेना आज खाना कैसा बना है, कोई जवाब नहीं, कुछ भी जवाब नहीं। बस ऐसे होता है। वो बस यही चाहती है कि अगर मैंने प्यार से खाना बनाया ना तो सामने मेरा हस्बैंड ये कह दे आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। और जब वो वही वाइफ बीमार पड़ती है ना, उस आदमी को ये समझ में आ जाता है भैया ये तो मेरे ऊपर आ गया। फिर क्या होता है, जोमेटो, क्लाउड किचन, यही चलता है। 15 दिन में एक बार, महीने में 1 या 2 बार मैं कहती हूँ बाहर का खाना अलाउड है, लेकिन जो 27-28 दिन होते हैं ना, उस खाने की कदर कर लो। शुक्र करो मिल रहा है। उन लोगों से पूछो जिनके बच्चों को नसीब भी नहीं होता, शुक्र करो हमें मिल रहा है। भगवान का शुक्राना है कि हमें मिल रहा है वो खाना। खाने की बेकदरी नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल से बताती हूँ कि हमारी फैमिली में एक इंसान ने अपने घर में गेट टुगेदर रखी। गेट टुगेदर रखने के बाद जब बच्चा फैमिली एक वहाँ पर गई, वहाँ पर जाने के बाद सारा फंक्शन बहुत अच्छे से हो गया। उस बच्चे को ना उसकी पसंद का कुछ भी नहीं मिला। जिसके घर फंक्शन था उसने बोला कि मैं बेटा नमक का परांठा, मैगी कुछ भी बना देता हूँ। पर उस बच्चे ने क्या किया, इतना तांडव किया, इतना तांडव किया, उसके फादर को वहां इतना गुस्सा आया और वहीं पर उसको पिटाई कर दी। क्या ये सही था? क्या ये सही था? जब आपने घर में अपने बच्चे को वो हैबिट नहीं डाली हुई खाने की, तो क्या होगा? वो बाहर जाकर यही हरकत करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ यही करेगा। जो ये बातें यहां पर हम लोग कर रहे हैं ना, एक बार दिमाग से सोचिएगा। आई ओपनर बातें हो रही हैं, पर हम लोग इस चीज को समझते नहीं हैं। अब मैं यहाँ पर ना एग्जाम्स के डेज की बात करती हूँ। आजकल जैसे 10th के बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, 12th के बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो यहाँ पर बच्चों का ना शेड्यूल एकदम बिगड़ा हुआ है। कोई रात भर जागता है, कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है। हर एक बच्चे की अपनी अपनी हैबिट होती है। तो यहाँ पर माओ को मैं यही कहूँगी कि बच्चा जब भी उठ रहा है, कम से कम उसके लिए जैसे मखाने हैं, नट्स हैं, ये सब चीज़ें और खाना जो उसकी डाइट है, जो रात में उसको भूख लग सकती है, बना कर रख दे। और बच्चे को ये कह दे कि तू माइक्रो में गर्म करके खा सकता है। कम से कम जो बच्चा इतनी एनर्जी वहां लगा रहा है ना, उसका पेट तो भरा हो। एक माँ ही एक ऐसी होती है, बच्चा आधी रात को भी, जब 50 साल का भी हो जाएगा ना, जैसे घर में एंटर होगा ना, खाना बनाऊं क्या, खाना बनाऊं क्या, सिर्फ माँ ही ये कहती है और कोई नहीं कहता। तो जो भी घर में ये सब चीजें खाने को लेकर नौटंकियां चल रही हैं, हम 2 दिन से इस चीज की बात कर रहे हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखिए। क्या पता किसकी जिंदगी कहाँ किस रूप में बदल जाए, यू नेवर नो। आपको नहीं पता कहाँ किसकी जिंदगी कहाँ शिफ्ट होके चेंज हो जाए। और दूसरी मैं यहाँ एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जैसे खाना बन रहा है, घर में बच्चा है, उसको टीवी से डिस्ट्रैक्ट करना है ना, मेन तो हमें टीवी से डिस्ट्रैक्ट करना है। उसको अपने साथ इन्वॉल्व कर लो। प्लेटें इकट्ठी कर, कटोरी चम्मच लगा, डाइनिंग टेबल पे रख के आ, उसको अपने साथ बिजी कर दो। यही एक तरीका है। उसको काम दो ना, उसको काम दो। कैसे नहीं करेगा वो? पर सामने से आ सकते हैं ना। आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं, करते कहाँ हैं, हम ही उनको पकड़ पकड़ के दे के देने जा रहे होते हैं। 1-2 दिन होगा, 3-4 दिन होगा, 5वें दिन करेगा ही करेगा कि खाना नहीं मिलने वाला। ऐसे बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व करो। और मैं तो कहूंगी कि अगर बच्चा जहां पर भी 13-14 साल का, 15 साल का बच्चा होने लगा है ना,
उसको थोड़ी थोड़ी, जैसे वो कहता है कि मुझे ये खाना है, लिस्ट बनाओ, मार्केट जा, सामान लेके आ। वो पैसे का हिसाब किताब भी करना सीखेगा। फिर आप कहोगे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ जाता है। अरे भेजना तो शुरू करो। आगे जिंदगी में कभी ना कभी ये काम वो करेगा या नहीं करेगा। फिर ये बात आएगी कि हमने तो सिखाया नहीं, मैं अपनी मर्जी से जो सीख गया सीख गया। सब कुछ घर से ही शुरू होता है। घर सबसे पहला स्कूल है। सबसे पहला स्कूल हमारा घर है। तो अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करो। घर के एनवायरनमेंट में सुकून भरा खाना खाना है तो उस खाने का पहले एनवायरनमेंट को ठीक करो। हमारा एनवायरनमेंट खराब है, एंड जब एनवायरनमेंट ठीक होता है ना तो हमारे बिलीव्स चेंज होने लग जाते हैं। आई होप आपको आज का मेरा सेशन अच्छा लगा होगा। मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए मन की बात भावना के साथ। कल 8 बजे हम फिर मिलेंगे। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।